खबर पौड़ी से, जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मंगलवार को पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की नगरपालिका अध्यक्ष प्रत्याशी यशोदा नेगी के साथ बाजार का दौरा किया और व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरे के बाद गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में आगामी नगरपालिका चुनाव में जीत के लिए जोश भरते हुए कहा कि पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ना होगा। गणेश गोदियाल ने कहा कि पिछले 8 सालों से कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सत्ता से बाहर है और अब इस चुनाव में कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर घर जाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे और पौड़ी शहर के विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। इस बैठक का उद्देश्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और चुनावी रणनीति को लेकर उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। मैं पौड़ी की जनता से निवेदन करने आया हूं कि जिस प्रकार से लोकसभा में उन्होंने मुझे बहुत ही बढ़ चढ़कर अपना आशीर्वाद दिया, तमाम मिथकों को दरकिनार करते हुए उन्होंने ये दिखाया कि हम मेरिट के आधार पर वोट दे रहे हैं। तो आज मैं फिर निवेदन करने आया हूं कि मेरिट के आधार पर जितने भी प्रत्याशी अभी मैदान में हैं, उनमें यशोदा नेगी जी नंबर 1 पर है। और चूंकि हमने भी मेरिट के आधार पर ही उनको उनके जो कार्य हैं पीछे उनके द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्य या राजनीतिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य या जो पद पर वो अपने भी उसमें थी, वार्ड में मेंबर थी, उसके आधार पर उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसके आधार पर वो मेरिट के आधार पर उनको टिकट मिला है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग उन्हें अपना आशीर्वाद दें। क्या है कि कांग्रेस पार्टी में उनके वर्षों का योगदान है। जब पार्टी के पास मौका था तो पार्टी ने भी उन्हें पहचान दी, मान दिया, सम्मान दिया। तो आज ऐसे मौके पर कि जब टिकट सिर्फ इसलिए कि टिकट उन्हें नहीं मिला, किसी और को मिला, पार्टी को छोड़कर चले जाना ये पार्टी को तो कमजोर करता ही है, लेकिन उनकी विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में जनता की नज़र में आती है। जनता ये समझती है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ मान सम्मान दिया और उसके बाद आज टिकट न मिलने के एवज में दूसरी पार्टी में चले जाना, ये उनकी विश्वसनीयता पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। इसलिए जो हुआ अभी भी मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो वापस आए और पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करें। ये निश्चित रूप में हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है, मैं इसको इस रूप में देखता हूं। लेकिन बात यहां तक नहीं है, बात नैतिकता की है। मैं बीजेपी के एक प्रत्याशी जो कि दमखम से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं कि मैं दमखम से चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी को हराऊंगा, कल तक वो बीजेपी को जिताने की बात करते थे, आज वो बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। इससे पहले वो कांग्रेस को जिताने की बात करते थे, फिर कांग्रेस को हराने की बात करते। क्या है लोगों की नैतिकता? तो मैं पौड़ी की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को बारीकी से नजर रखें कि ऐसे लोगों को जो कल तक अपने दल को जिताने की बात करते थे और आज अपने दल को हराने की बात करते हैं, ऐसे लोगों पर विशेष रूप से वो नजर रखें। और उनके यही मौका है लोकतंत्र में कि लोकतंत्र में ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना बहुत आवश्यक है। विधानसभा की तैयारियों के बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता, अभी तो समय है इसमें। लेकिन निश्चित रूप में ये जो निकायों के चुनाव चल रहे हैं, ये विधानसभा के चुनाव का एक आधारिक शुरुआत इसको माना जा सकता है कि भाई विधानसभा चुनाव की भूमिका बनने वाली है। तो हर तरफ राजनीतिक क्षेत्रों में सभी राजनीतिक दलों की नज़र होगी, हमारी भी नज़र है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। मैं गोदियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय जो है निकाल कर यहाँ पर आए और अपनी छोटी बहन को दिया है। उनका मैं धन्यवाद करूँगी और ये मैसेज मैं देना चाहूँगी कि गोदियाल जी एक स्वच्छ और स्पष्ट छवि के व्यक्ति हैं और जिस प्रकार से हर जन के मुँह पे, हर जन की जबान पे उनका नाम है, उसी प्रकार से जो है लोग उनको बहुत अच्छाई के रूप में देखते हैं। और आज यहाँ पर आए और इतने लोग, इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है और सब लोग लालायित हैं, तरस रहे हैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनके भाषण सुनने के लिए लोग तरसते हैं कि कब गोदियाल जी आएंगे और कब जो है हमारे सामने कुछ बोलेंगे। तो आज इसी प्रकार का कुछ माहौल यहाँ पे बना हुआ है, बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ है और मैं अपना बहुत ही सौभाग्य समझती हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाला। जी, नाराज़गी तो अब स्वाभाविक है कि क्योंकि वो भी टिकट के दौड़ में थे और हम भी टिकट के दौड़ में थे और ये भी स्वाभाविक है कि 6 लोगों में से एक ही को टिकट मिलना था। नाराज़गी होती है, लेकिन वो इस रूप में नाराज़ नहीं है कि कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे। वो कांग्रेस की सच्ची सिपाही हैं और उनको कोई प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं, वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे और
कांग्रेस के लिए काम करती हुई आ रही हूँ। जी बहुत अच्छा उन्होंने मेरे को बताया भी है और बताने से पहले मैं गोदावरी दीदी का आशीर्वाद ले भी चुकी हूँ और दीदी ने मुझे आशीर्वाद भी दिया है। उन्होंने कहा कि यशोदा तुझसे मेरी कोई नाराजगी नहीं है, ठीक है, टिकट की दौड़ में हम भी थे, तुम भी थे, तुम टिकट ले आए, लेकिन मैंने कांग्रेस के लिए काम करना है, मैं तुमसे कहीं बाहर नहीं। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।